देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट विस्तार की बात, योगी के मिशन 80 की, इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला जी, सबसे पहले आपसे, ये जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है, सब कुछ मिशन 80 के तहत, 24 के तहत? मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो है उसको उत्तर प्रदेश के नजरिए से ही देखना चाहिए और उत्तर प्रदेश में इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए कैबिनेट विस्तार होगा। हर चीज को 2024 के नजरिए से हम कैसे देख सकते हैं? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक पूरा देश ही है, 25 करोड़ की आबादी वाला, और ये लॉन्ग अवेटेड था, बहुत दिन से इंतजार था। और अब 24 से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सवाल टाइमिंग का है ना, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उससे पहले यूपी में कैबिनेट विस्तार हो रहा है। यहाँ तो हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है तो चुनाव से जोड़ के देखा जाता है। अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, G20 होता है, तो उसको चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। तो ये तो कहते हैं ना, सब बीमारी का एक इलाज, सारे इलेक्शंस को एक साथ कर दीजिए। ठीक है, तो लेकिन अनुराग भदौरिया साहब, मैं ये मानकर चलता हूं कि समाजवादी पार्टी इसको जरूर चुनाव से जोड़कर देख रही होगी। मुश्किलें कहीं बढ़ेंगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटलैंड है, वहां से सबसे बड़ा जो दल है वो यहां पर अब सहयोगी बनने जा रहा है सरकार का। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल में जो राजभर कम्युनिटी है उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। दारा सिंह चौहान भी शपथ ले सकते हैं, इस तरीके की भी खबरें हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई और परेशान है। उससे मंत्री बनाने पड़ रहे हैं, उसे पता है कि सब भाग जाएंगे, हमें रोकना पड़ेगा। अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तो पता नहीं किधर चले जाएं, तो इसलिए उनको ये करना पड़ रहा है। सोचिए, यही जिनकी आप बात कर रहे थे, राजभर जी किसके सहयोग से जीते? समाजवादी के। लेकिन राजभर जी कहते थे नहीं 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 नहीं, मैं तो अपनी ताकत से जीत के आया हूं। तो उन्होंने यही बोल बोल के दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से रिजाइन करवा दिया और बाद में उनको बाई इलेक्शन करवाया। 45,000 वोट से वहाँ दारा सिंह जी हार गए भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, समाजवादी जीती। तो इसके मतलब डर सता रहा ना भारतीय जनता पार्टी को, भाई जल्दी इन लोगों को मंत्री बनाओ, क्योंकि जनाधार तो समाजवादी पार्टी का है जनता के बीच में। तो जनता के बीच में इनको मंत्री बना देंगे तो कुछ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेता को मंत्री बनाने से थोड़ी जनता आपके साथ आ जाएगी। वो तो आपने बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ा के भी देख लिया था। जनता तो मुद्दों के साथ है, समाजवादियों के साथ है। जनता जानती है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या और किसान, इन मुद्दों पे। रामकृपाल सर, कैबिनेट एक्सपेंशन से क्या जनता में मैसेज नहीं जाता है, खासकर उस कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी का लीडर एमएलए या मंत्री बन रहा हो? निश्चित रूप से जाता है। और देखिए, पिछली बार जो बीजेपी को पूर्वांचल में, जरा इको कम करा दी, इको बहुत आ रही है, मैं करवाता हूं। पिछली बार हाँ, बीजेपी को वो 63 सीटें जो मिली थी, पूर्वांचल में बीजेपी 7 सीटें हार गई थी, जिसमें राजभर का बहुत बड़ा योगदान था हराने में बीजेपी को जी। तो इस बार राजभर जी बीजेपी के साथ आ गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत भी साथ आ गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी ने अपना सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर इस घटना को इलेक्शन से जोड़ के देखा जाएगा और बीजेपी 80 के लक्ष्य पे काम कर रही है। अनुराग भदौरिया साहब, सुना आपने राम कृपाल सिंह जी को, वो कह रहे हैं कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक मिशन 80 के तहत सब कुछ सेट करने में कामयाब नजर आ रही है बीजेपी। वही, इसलिए मैंने वही तो कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास होता कि हम जीत जाएंगे तो ऐन मौके पे उनको अपना कैबिनेट विस्तार थोड़ी करना पड़ता। सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता है सब नाराज हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं, मैं बार बार ये बात को कह रहा हूँ, भूल रहे हैं। जनता को तो, आप नेता को तो चलो मंत्री बना देंगे, लेकिन जनता, यही नेता जिसकी राम कृपाल जी कह रहे थे कि उनके सहयोग से बड़ा पूर्वांचल में हवा बढ़ी थी और सीटें बढ़ी थी। अरे भैया, विधायक नहीं जिता पाए थे, पूरा जोर लगा दिया था, घोसी में हार गए थे। समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन 45,000 वोट से जीती, जहां पे राजभर जी पूरी ताकत लगाए पड़े थे, वो अपना बूथ नहीं बचा पाए थे, तो वो कहां से जिता देंगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का डर समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 साफ हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, एक बड़ा मैसेज तो जाता है रामकृपाल सर, जैसा आपने कहा गाजियाबाद टू गाजीपुर। जयंत चौधरी को अगर सरल शब्दों में समझें तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर
आगरा तक की जो पूरी पट्टी है, यहाँ पर कई ऐसी लोकसभा सीटें और विधानसभा सीट जहाँ पर उनका दबदबा है। और जयंत चौधरी के किसी नेता को कैबिनेट में शामिल करने का मतलब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जहाँ भी जाट कम्युनिटी है वहाँ एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो अनुराग जी कह रहे थे कि वो जीत नहीं पाए, कोई जीत नहीं पाए ये तो संभव है, लेकिन वो हरा सकता है। वो जैसे पिछली बार बीजेपी को उनका जो राजभर जी हैं उन्होंने बहुत बड़ा डेंट दिया था। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति पहले की तुलना में अच्छी हुई है, और पश्चिम में, हालांकि बीजेपी हमेशा पश्चिम में अच्छी रही है, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए, इसलिए जयंत के आने के बाद जैसा आप कह रहे हैं इसका मैसेज सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं होगा, इसके आगे भी होगा। बल्कि मैं कहता हूं कि आप इसका काफी जो पूरा इटावा तक भी इसका एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अनिला जी, एक सवाल जरूर उठता है, वो क्रेडिबिलिटी से जुड़ा है। जयंत चौधरी और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कब सपा के साथ हैं, कब कांग्रेस के साथ हैं, कब बसपा के साथ हैं, कब भाजपा के साथ हैं, उनकी पार्टी के नेता तक नहीं जानते हैं। ऐसे में वो उनको आप अगर मंत्री बना रहे हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल है उसका क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? यही सवाल राजभर साहब को लेकर भी है, और दारा सिंह चौहान को लेकर जो बार बार हमला अनुराग भदौरिया कर रहे हैं कि जो अपना चुनाव नहीं जिता पाए वो बीजेपी का क्या भला कर पाएंगे? देखिए, हम आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उनको देखकर उनके अनुसार जो है, जो पार्टी जो है वो निर्णय लेती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई आज की तारीख में अगर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, या मैं कहूँ एनडीए परिवार के साथ है, या राजभर साहब एनडीए परिवार में हैं, तो उन लोगों ने देखा भी होगा ना कि दूसरी तरफ जाकर कुछ फायदा तो हुआ नहीं है, नुकसान ज्यादा हुआ है। तो उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया और एनडीए परिवार में आ गए हैं, इसमें इनको अपना भविष्य भी दिखाई देता है। ठीक है। बाकी तो देखिए, ये जो राजनीतिक दल है ये इनकी अपनी खुद की सूझबूझ है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर तो मुझे टीका टिप्पणी करना मुझे उचित। भदौरिया जी, आप हल्के में तो नहीं ले रहे हैं बीजेपी के इस एक्शन को, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की 22 लोकसभा सीट जहां पर जाटों का अच्छा खासा असर है, 12 सीटों पर तो निर्णायक भूमिका में, और पूर्वांचल जिसका जिक्र बार बार रामकृपाल सर कर रहे हैं, वहां पर 12 लोकसभा की सीटों पर राजभर कम्युनिटी भी बड़ा फैक्टर है। आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? देखिए, नहीं, हाँ, जनता की बात कर रहा हूँ ना। किसान तो धरने पे बैठा है, जिस किसान के लिए आदरणीय चौधरी साहब जीते मरते थे, जिस किसान के बारे में हमेशा सोचते थे, आज किसान उसको धरने पे बैठना पड़ रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी मिल जाए। वो किसान क्या माफ कर देगा क्या? किसान, मैंने कहा ना, नेता इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन किसान कैसे चले जाएंगे? किसान तो अपना हक मांग रहा है ना, उसकी तो धरने पे बैठा है, उसकी मौत तो हो रही है ना, मौत तो हुई ना किसान की। जिम्मेदार कौन है? ठीक है, उसकी जिम्मेदारी तो कोई ना कोई लेगा ना। रामकृपाल सर, बहुत संक्षेप में जो बात अनुराग भदौरिया यहाँ पर उठा रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद मंत्री, जी कंप्लीट कीजिए, पूरी होने दीजिए, कंप्लीट कीजिए। अरे बात पूरी, एक लाख, मैंने कहा एमएसपी की गारंटी सरकार किसानों को नहीं दे पा रही है, इसलिए किसान भी वोट बीजेपी को नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, ये वोट नहीं देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? रामकृपाल सर, जाटों के नेता जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद क्या किसानों का आंदोलन, किसानों की नाराजगी खत्म हो जाएगी, खासकर वेस्टर्न यूपी के किसानों की? यह अनुराग भदौरिया का सवाल है। देखिए, इससे बड़ा आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव के ठीक पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तब लग रहा था कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन आपने जैसा देखा 2022 में थंपिंग मेजॉरिटी से योगी जी जीत गए। तो ये जो गलत धारणा है ना। दूसरी बात, एक बात और समझिए आप, आजमगढ़ में अखिलेश जी 2019 में जीत गए थे, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया और बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी 2019 से कम वोट पा करके जीत गई, क्योंकि मायावती जी का कैंडिडेट जीता नहीं, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी को हरवा दिया। तो आप यूं समझ लीजिए कि कोई पार्टी जरूरी नहीं है कि जीते, लेकिन वो पार्टी, मायावती जी ने बीजेपी को फायदा पहुंचवा दिया वहां, क्योंकि 1.5 लाख वोट मायावती जी ले गई और समाजवादी पार्टी वहां भी हार गई।
रामपुर में भी हार गई। बिल्कुल। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, चुनाव लड़ा था, 4 विधानसभा की सीटें मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत डेंट पहुंचाया था। लेकिन अनिला जी, एक सवाल जो बार बार अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं वो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का साथ हो, पूर्वांचल में राजभर का साथ हो या दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने की कोशिश हो, क्या ये बीजेपी की सबका साथ सबका विकास की कोशिश है, या समझ में आ रहा है कि जो किंग मेकर हैं बिना इनके मिशन 80 पूरा नहीं हो पाएगा, तो मजबूरी है सियासी? जी, मैं यहाँ पर 2 बात कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि मैं अनुराग जी को सुन रही थी और ये यहाँ पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के लिए कोई कार्य नहीं करती है, इसलिए किसान जो है वोट नहीं देगा। उसका बहुत उचित उत्तर रामकृपाल जी ने दे दिया और शायद मुझे लगता है अनुराग जी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, एमएसपी की लिखित गारंटी जाकर अपने अलाइड पार्टनर से पूछिए ना, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कब आई थी? ठंडे बस्ते में डाल के क्यों रखा हुआ था? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे दी थी? अरे कुछ छोड़ दीजिए, केंद्र से राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां गारंटी कर दीजिए। तो आप दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? इससे कम आप दे दीजिए ना, विषयांतर नहीं होते, नहीं होगी अनिला जी, विषयांतर नहीं होते। लागू कर दीजिए। इन सबको अपने साथ जोड़ने के पीछे की वजह क्या है? सबका साथ सबका विकास, या इनकी भूमिका अहम है, मजबूरी है सियासी आपकी? बिल्कुल है अहम। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ठीक है, मैं जानती हूँ कि छोटे दल, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो राजभर साहब हो, चाहे वो निषाद जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, इन सब के जो राजनीतिक दल है इनका महत्व है राजनीति में। ठीक है, जो जाति है एक सत्यता है और हम यहाँ राजनीति करने के लिए आए हुए हैं। सत्ता में रहेंगे तो हम प्रदेश का भला कर बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अनुराग भदौरिया ने जो सवाल खड़ा किया था उसका जवाब जरूर यहाँ पर मिला होगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, ये उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की सबसे अहम तस्वीर। सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद से विधायक हैं, साहिबाबाद विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मत से जीते थे विधानसभा का चुनाव 2022 का। अजीत पवार का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की जीत का रिकॉर्ड भी सुनील शर्मा ने तोड़ दिया था, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था आज के इस कैबिनेट रिशफल में कि सुनील शर्मा को उस बम्पर जीत का इनाम मिलेगा कैबिनेट का हिस्सा बनाकर। और अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक सुनील शर्मा यहां मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं सुनील शर्मा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजभवन की। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम, खासकर तब जबकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर है। तब गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक तमाम मतदाताओं को किस तरीके से साधा जाए, तमाम वर्ग को किस तरीके से साधा जाए, इसकी कोशिश यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नए सहयोगी, जिनका एक अहम हिस्सा है, एक अहम ताकत है, खासकर पूर्वांचल के एक हिस्से में। आपको बता दें कि 2001 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजभर तकरीबन 2.5% के आसपास हैं, लेकिन अकेले पूर्वांचल की अगर बात करें तो 18% के आसपास पूर्वांचल में राजभर कम्युनिटी है। पूर्वांचल की 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर राजभर कम्युनिटी का काफी ज्यादा असर है। निर्णायक भूमिका में राजभर कम्युनिटी, खासकर पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर। पूरे पूर्वांचल की बात करें तो 25 से 26 लोकसभा सीट जहां पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है, लेकिन 12 सीट ऐसी जहां पर राजभर कम्युनिटी जीत और हार को तय करते हैं। दारा सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, पूर्वांचल के ही एक और वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव को जीते थे, लेकिन चुनाव हार गए थे, माफ कीजिएगा, लेकिन अब यहां विधान परिषद में उनको चुनकर भेजा गया, अब मंत्री पद की शपथ लेने। और ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये नए सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, उसके विधायक, जिनको मंत्री पद की शपथ यहां पर दिलाई गई है। राजभवन की सीधी तस्वीरें, ये तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिन्होंने शपथ दिलाई, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक को, 4 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हुआ है। लेकिन इन 4 चेहरों का मतलब पूरे सूबे की सियासत के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। तो जयंत चौधरी ने हाल ही में तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में खुद को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं जयंत चौधरी, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी के साथ हुए, फिर अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो राजनीतिक जमीन है वो कमजोर होती चली गई। लिहाजा
2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बनने का लिया गया है और उसका अवसर यहां पर दिख रहा है। 2 लोकसभा सीटों का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ उनके एक विधायक जो अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राज्यसभा में भी किसी की एंट्री हो सकती है, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल के लिहाज से भी ये तस्वीर काफ़ी कुछ कहती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी कुछ कहती है, जाटलैंड के लिहाज से और जो जाट मतदाता हैं उनको साधने के लिहाज से भी इस तस्वीर का काफ़ी कुछ मतलब है। सुनील शर्मा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की थी 2022 के लोकसभा चुनाव में, पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अजीत पवार के नाम जो रिकॉर्ड था बम्पर जीत का, उसको तोड़ा था सुनील शर्मा ने और अब उसी जीत के बाद यहां पर उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ब्राह्मण चेहरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिनको यहां मंत्री पद में, मंत्री कैबिनेट में जगह दी गई है। साथ ही साथ दारा सिंह चौहान जो पूर्वांचल से ही आते हैं, एक बहुत छोटा सा पॉकेट है, 2 जिले जहां पर सबसे ज़्यादा दारा सिंह चौहान की जो कम्युनिटी है उसका प्रभाव है। विधानसभा का चुनाव वो भले ना जीत पाए हों भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले, लेकिन उनकी जो भूमिका है, उनका जो प्रभुत्व है, उनका जो दबदबा है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब से कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उससे ठीक पहले की तस्वीर उत्तर प्रदेश के राजभवन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 विधायकों को, एमएलसी को शपथ दिलाई है पद और गोपनीयता की, मंत्री पद की। जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में शपथ दिलाई गई है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की अहम भूमिका हो सकती है योगी कैबिनेट में।